आप सभी साथियों को नमस्कार। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रांतिवीर न्यूज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राजा उत्कर्ष शुक्ला। साथ क्या होंगे चुनाव परिणाम, कौन जीत रहा है चुनाव, देखेंगे इस खास वीडियो में। साथियों, आप जानते हैं बालाघाट क्षेत्र की 10 जनपद, 700 ग्राम पंचायत और 1518 ग्राम पंचायत, जिनमें 6 विधानसभाएं हैं वर्तमान में। कौन जीत रहा है चुनाव, कौन बन रहा है भावी विधायक, किसके लगा सकते हैं अयास और कयास कि कल उन्हें मिलेगा विधायकी का प्रमाण पत्र, इस खास रिपोर्ट में। डबल मनी डबल मनी डबल मनी। जी हां दोस्तों, आप समझ गए कि मैं किस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। डबल मनी। जी हां दोस्तों, लाजी विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं कि कौन बनेगा लाजी विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति उमरे गन्ना निशान से चुनाव लड़ी। निर्दलीय तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा, परंतु इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मामला सामने आता रहा और वो था सिर्फ इस एक का दो डबल मनी का। जी हां दोस्तों, डबल मनी का ये चुनावी मुद्दा बहुत ही गर्माहट में रहा, जहां पर लोगों के अंदर एक कयास और आस थी कि हमारा पैसा कब मिलेगा। क्या वो फ्रॉड करने वालों को किसका था संरक्षण, किसको होगा इस चुनाव में डबल मनी का दुष्प्रभाव, कौन हारेगा चुनाव डबल मनी के कारण। जी हां दोस्तों, हमें जब जनता के बीच जाकर के हमने पूछा कि क्या है सामान्य जनता की राय, कौन बनेगा आपका अगला विधायक, तो साथियों एक स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, हिना कांवरे की वहां पर काफी अच्छी बढ़त दिखाई दे रही लांजी विधानसभा क्षेत्र में। इस बार पुनः हिना कांवरे लगाएंगी अपनी हैट्रिक और बनेगी लांजी विधानसभा क्षेत्र से पुनः विधायक, क्योंकि यही है जनता की वास्तविक राय और ओपिनियन। साथियों चलिए आइए हम बात करते हैं कि कौन बनेगा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का भावी विधायक, जिसे जनता ने अपना महत्वपूर्ण मतदान देकर, जनाधार देकर आशीर्वाद दिया है कि वे विधायक बनने जा रहे हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के। साथियों आप जानते हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत, भाजपा से प्रत्याशी रामकिशोर कांवरे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे, 3 लोगों ने चुनाव लड़ा है विधानसभा क्षेत्र। लेकिन साथियों जनता यह कह रही है, जब हम और हमारी टीम जनता के बीच जाकर सर्वे कर रहे थे तो उनका एक ही मत दिखाई दिया कि कौन निकल रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि हम यह दुष्प्रचार हो चुके थे कार्यशैली को लेकर के, जिसका दुष्प्रभाव इस विधानसभा में भाजपा को करारी हार की ओर ले जा रहा है। साथियों कंकर मुंजारे जी ने जितना वोट लिया वो भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट करता था, परंतु इस बार कंकर मुंजारे की राजनीतिक परिस्थिति साफ नहीं दिखाई दी, जिस कारण बस वहां पर एक तरफा मधु भगत चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे इस खास वीडियो में आप कौन बन रहा है वाराणसी विधानसभा क्षेत्र का भावी विधायक। गुरु चेला की लड़ाई में कौन निकल रहा है आगे, गुरु या फिर चेला। साथियों वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में जब हमने और हमारी टीम ने सर्वे किया तो वहां पर पवार समाज के नेता, वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल लगभग अच्छा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हम नहीं, उस क्षेत्र की जनता कह रही है। पिछले कई चुनाव से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पुनः फिर से गुड्डा जायसवाल जी का फतह हो सकती, परंतु उनका अचानक पार्टी में भाजपा में दाखिल हो जाने के कारण उनके जो प्राथमिक वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, उनके मन में ठेस पहुंची, जिस कारण बस ये जनता की राय थी कि इस बार हो सकते हैं वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक विक्की पटेल। इस बार हमें लग रहा है कि गुरु चेला की रेस में चेला आगे दिखाई दे रहा है। देखिए इस खास पेशकश में कि कौन बन रहा है वाराणसी विधायक। साथियों बैहर विधानसभा क्षेत्र में है त्रिकोणीय मुकाबला, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह, भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम और गोंडवाना पार्टी से है कमलेश जी मैदान पर। साथियों जब हमने जाकर के जनता की राय पूछी तो जनता का सिर्फ एक ही कहना आ रहा था कि कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार के दावे किए हैं वो 50-50% के दावे अपनी जगह दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक आदिवासी बहुमूल्य इलाका होने के बाद गोंडवाना ने एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वहां पर कमलेश जी को उतार करके किया। कौन बनेगा बैहर विधानसभा क्षेत्र का के इस विधायक के कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। साथियों जनता की एक ही स्पष्ट राय आ रही थी, जिस प्रकार से सारसन ने 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कार्यशैली प्रदेश में बैहर क्षेत्र में दिखाई है, विकास को लेकर के दिखाई है। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ था, जिसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि हम बनाएंगे बैहर को जिला। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही दिखाई दे रहा है साथियों की बैहर को जिला नहीं बनाने के कारण भाजपा से काफी हद तक नाराज दिखे वहां के वोटर।
और इस बार हमें लग रहा है हमारे क्षेत्र की जनता, बैयर क्षेत्र की जनता ने कहा है कि वहां से आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, जिसके प्रत्याशी हैं संजय सिंह। और आगे देखेंगे कि क्या कहता है बैयर क्षेत्र का एक आम इंसान। साथियों, कौन बनेगा कटंगी विधानसभा क्षेत्र का भावी विधायक? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र में चतुष्कोणीय मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा था, जहां पर भाजपा से गौरव सिंह पारधी, कांग्रेस पार्टी से बोध सिंह भगत, आम आदमी पार्टी से प्रशांत मेश्राम और निर्दलीय प्रत्याशी केसर भाई बिसेन, इन चारों लोगों ने बहुत कड़ी टक्कर दी है आपस में। और इस चुनाव परिणाम में आप देखते हैं कि एक पवार समाज से 3 लोग चुनाव लड़े, जिसमें पवार समाज का वोट बैंक हो गया डाइवर्ट। कौन बनेगा इस कारणवश विधायक कटंगी विधानसभा क्षेत्र के? जी हां साथियों, वर्तमान में आप जानते हैं कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में क्या हलचल है और जनता की राय जब हम जनता के बीच जाकर के पूछ रहे हैं तो जनता के सिर्फ एक ही शब्द आ रहे हैं कि है भैया यहां पर कांटे की टक्कर। लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार जीतेगी भारतीय जनता पार्टी कटंगी विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव, क्योंकि हमें लग रहा है क्योंकि जनता ने एक तरफा नौजवानों को चुनने की ठानी थी, इसलिए हो सकता है कि गौरव पारधी बन सकते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक। कौन बन रहा है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 से भावी विधायक? इस बार गौरीशंकर पुनः बन सकेंगे क्या विधायक 8वीं बार के? जी हां दोस्तों, कौन बनेगा भावी विधायक इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं। मैं राजा उत्कर्ष शुक्ला। इस समय चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी से अनुभा मुंजारे और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी चुनाव आपस में लड़ रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी अजय विशाल बिसेन ने ताकत से चुनाव लड़ा। एक बार निर्दलीय प्रत्याशी होकर के उन्हें मिल रहा है जनता के बीच में अच्छा आशीर्वाद। बालाघाट में हो रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, परंतु बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में है कांटे की टक्कर। कौन जीत रहा है चुनाव? जब हम जनता के बीच जाकर के हमने जनता से सवाल किए कि भाई कौन जीत रहा है, कौन बनेगा आपका विधायक, तो जनता के स्पष्ट राय थी कि कह पाना है मुश्किल, बहुत ही है कांटे की टक्कर। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को हम रखते हैं संशय में, क्योंकि कुछ भी कह पाना है मुश्किल। आप जानते हैं क्यों कह पाना है मुश्किल?